बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11th आवर, मैं वसीम बादामी। आपने पिछले दिनों ये खबर देखी होगी और हम ये कोशिश भी करते हैं कि अपने प्रोग्राम में सियासी माहौल पर तो बातचीत होती रहती है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो अगर हम सिर्फ सियासत पर ही बात करते रहें तो वो बातें सियासत की नज़र हो जाएंगी और वो बहुत अहम बातें हैं। मसलन आपने देखा हमने पिछले 2 हफ्तों में अपने ज़्यादातर शोज़ गैर सियासी मौज़ूआत पर, ज़ैनब बच्ची के मामले पर और दीगर इस तरह के मामलात पर किए। आज भी हमने सोचा ऐसे एक इशू पर बात करें। शायद आपने खबरों में देखा हो, कराची में एक स्कूल पर चलता है सड़क पर और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, आपने खबरों में देखा होगा, स्कूल को नोटिस दे दिया है कि आप 3 दिन में स्कूल खाली कर दें। ये मामला क्या है? अगर आप कराची के रहने वाले हैं या पाकिस्तान के रहने वाले हैं तो आपको गली मोहल्ले सड़कों पर बहुत सारे स्ट्रीट चिल्ड्रन जरूर नजर आएंगे। कराची में इस तरह की एफर्ट हुई, मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी हुई होगी, और इस एफर्ट को हम आज नहीं बल्कि हमने अपनी रमजान ट्रांजिशन में भी इसको उजागर किया था कि जब एक फैमिली के कुछ लोगों ने शहर के जो मुख्तलिफ खाली प्लॉट्स हैं, या प्लॉट्स भी नहीं बल्कि ब्रिज के नीचे कुछ जगह हैं, वहाँ पर अपने तौर पर स्कूल्स चलाना शुरू किए। और ये मैं इस वक्त जहाँ कराची में जिस जगह पर मौजूद हूँ, कराची की बहुत ही अहम जगह है अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार। इसके बिल्कुल मेरे अक्स में इस वक्त आपको नज़र नहीं आ रहा होगा चूँकि इस वक्त लाइट्स वहाँ की ऑफ हैं, और इसके साथ यहाँ पर ये स्कूल चलता है। हम ज़रा आज के प्रोग्राम में पहले तो बात करेंगे इस स्कूल की जो रूह रवां है अनफाज जैदी साहिबा से, कि इस स्कूल का आइडिया इनको क्यों आया, कहाँ से आया, पैसे कहाँ से आते हैं स्कूल के, किस तरह स्कूल का सिस्टम चलता है। फिर हम गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से, नाज बलोच साहब यहाँ हमारे साथ मौजूद होंगे इसी जगह पर, और अपोजिशन के भी एक सियासतदान मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ने इसी कराची में 30 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, गवर्नमेंट बजाय इसके कि उनको तालीम दे, यहाँ जो एक अच्छा काम हो रहा है उसको गवर्नमेंट क्यों मना कर रही, क्यों खाली करवा रही है। लेकिन हम एक बड़ा एक मुतदिल सा इस पर तज्जिया करेंगे, गैर जज्बाती गैर जानिबदाराना, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और फिर हम उन बच्चों से भी बात करेंगे जो कि यहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि देखिए तस्वीर का एक रुख वो है जो हम आपको अभी दिखाएंगे कि यहाँ पर जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तस्वीर का एक रुख ये भी अगर कैमरामैन दिखा सकें, ये बच्चे भी हैं जो कि भी स्ट्रीट चिल्ड्रन है और वो यहाँ पर नहीं पढ़ते जाहिर है, तो आपको उनकी और इनकी ज़िंदगी में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। हम ज़रा पहले चलते हैं स्ट्रीट स्कूल के अंदर और यहाँ की जो रूह रवां है अनफाज जैदी, इनसे हम बात करते हैं ज़रा प्रोग्राम के आगाज़ में। और ये इस तरह का यहाँ पर ये माहौल होता है, ये स्ट्रीट स्कूल का, जो कि आपको इस वक्त वाज़ेह है। मैं यहाँ पर सबसे पहले अनफाज साहिबा से बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक अल्लाह का। अच्छा, हम अभी इस मौजू पर तो बात करेंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको कितने दिन का नोटिस दिया है, आपको क्यों स्कूल खाली करने का कहा है, वो क्या कह रहे हैं, लेकिन पहले ज़रा आप बताएं ये स्ट्रीट स्कूल ये चलाने का ख्याल आपको क्यों आया, कब आया, शॉर्टली बताइए। हाँ, ये आफ्टर APS मैंने स्टार्ट किया था। तब मुझे ख्याल आया था कि जब पढ़ाई के ऊपर इतनी ज़्यादा सख्ती आ गई है तो 2.5 करोड़ बच्चा हमारे स्कूल से बाहर है, और ये वही बच्चे हैं जिनको पिन पॉइंट करके फिर ये दहशतगर्दी और दूसरे जराइम में डालते हैं। तो बहुत ज़रूरी था कि जब हमारे फोर्सेस उनसे लड़ रहे थे तो ग्रास रूट पे जाके जो कॉज है उसको ख़त्म किया जाए। कि किस तरीके से हुआ सर ज़रा? पहले शुरू में यहाँ नहीं थी, मैं एक बच्चे से स्टार्ट किया था, प्रोफेशनल बैगिंग करते थे वो बच्चे, और एक स्ट्रेट से मेडिकल स्टोर से शुरू किया था, बदर कमर्शियल। फिर DHA के कुछ प्लॉट्स में जब ज़्यादा हुए वहाँ हुए। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद है जो सड़कों पे ड्रग्स ले रही है, पुल के नीचे बहुत ज़्यादा जराइम पेशा हरकतें होती थी। तो फिर जब मैंने इनसे कहा कि आप बदर कमर्शियल में प्लॉट है वहाँ आइए, तो इन्होंने मना कर दिया, नहीं आए ये लोग। मैंने इनको अपनी गाड़ी भी ऑफर की, फिर भी नहीं आए। उसके बाद इनसे जब बात हुई तो इन्होंने कहा आप यहीं बैठ के पढ़ाए हमें, हम यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके पास? मेरे पास 600 बच्चे माशाल्लाह रजिस्टर्ड हैं। इसी जगह पर पढ़ते हैं? इसी जगह पे। और बाकी जो स्कूल है सब मिला के कितने बच्चे पढ़ते हैं? मेरे पास 7 थे, 3 हमारे अभी बीच में रुक गए फंडिंग ना होने की वजह से। तकरीबन सबको मिलाएं तो 2000 बच्चे आज तक रजिस्टर्ड हुए हैं मेरे। खर्चा कैसे चलता है इन बच्चों का? खर्चा हमारा अपनी मदद आप है, हमारे अपने जो मेंबर्स होते हैं, रोड पे बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, उन्होंने एक बच्चे से बढ़ते हुए देखा है मेरा सारा प्रोजेक्ट, तो लोग हमारी मदद करते हैं, स्टफ की सूरत में ज़्यादा मदद करते हैं। ये कौन बच्चे हैं? ये बच्चे क्या करते हैं? ये कौन बच्चे हैं? इनका बैकग्राउंड क्या है? देखें, ये स्ट्रीट चिल्ड्रन, मेरी लॉजिक ये है कि स्ट्रीट चिल्ड्रन वो हैं जो ज़्यादातर 12 घंटे घर से बाहर होते हैं और किसी ना किसी सूरत में जो है वो काम भी कर रहे हैं और ये नशे भी कर रहे होते हैं, बाहर पड़े होते हैं, इन पुलों पे, इन जगहों पे आपको नज़र आते हैं। कॉलोनी में एक खोली नुमा इनके घर हैं जहाँ सिर्फ रात को कुछ घंटे सोने जाते हैं। इनमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सड़कों पे सोते हैं? बहुत सारे, बहुत सारे। और फिर ये दिन के बाकी ऐसे में इनमें तो बच्चे भीख वगैरह भी मांगते हैं, क्या करते हैं? अब नहीं मांगते, पहले मांगते थे। मेरे पास जब बच्चे वो भीख नहीं मांगते,
सुबह 8:30 से लेके 6:30 बजे तक ये इंगेज इसीलिए रखते हैं हम इन्हें। इनकी सर्दियों की गर्मियों की कोई छुट्टियां नहीं है, क्योंकि अगर हम छुट्टी करेंगे तो फिर हमारा कमिटमेंट खराब होता है। हमने इनसे वादा किया हुआ है, हम इनकी पूरी जिम्मेदारी। क्या सहूलियत दी जाती है यहाँ पर इन बच्चों को, क्या पढ़ाया जाता है, क्या होता है? देखिए, हमने अब रहबर का कोर्स शुरू किया है, इनको पढ़ाना शुरू किया है। यहाँ पे हम इन्हें 50 रुपीज़ इंसेंटिव देते हैं, इनको जूसेस देते हैं, बिस्किट देते हैं और खाना देते हैं जो दोपहर की हम तक होती हैं बच्चे। इसके अलावा इनकी सारी चीज़ें ही देते हैं, जो भी ये बोलते हैं फरमाइश करते हैं। अच्छा, ठीक है। पहले हम जरा इन बच्चों से तफसील से तो बाद में करेंगे बात, खुद से अगर देखते हैं। अभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? लुबना, तैमीना, आपका? फातिमा गुल। तो आप यहाँ पर क्या करते हो, क्यों आए हो यहाँ पे? हम लोग पढ़ने आए। पढ़ने का शौक है? यस। क्या पढ़ते हो यहाँ पे? हम लोग अली बे पढ़ते हैं, हमारे को सब कुछ आता है। हम लोग ABC पढ़ते हैं, हम लोगों को टीचर हमारे को पढ़ाती है बहुत अच्छा। रहते कहाँ हो? रहते कहाँ हो? हम लोग कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा, आप लोग भाई बहन हो? अच्छा, फ्रेंड्स हैं। ओके, क्लास। लड़की है। हाँ, सॉरी। अच्छा, ओके। और यहाँ से जब घर जाते हो, घर जाके क्या करते हो? मुंह हाथ धोते हैं, फिर पाँव धोते हैं, फिर कपड़े चेंज करते हैं, फिर सो जाते हैं। मेरी अम्मी आती है, फिर काम से आती है, फिर अम्मी मेरी काम करती है, फिर हम लोग सब सो जाते हैं। फिर सुबह को स्कूल आते हैं, फिर हम लोग काम सारी कुछ करते हैं। फिर हमारी मैम फिर हमारे को तो ये एक बात आप बताओ, जब आप यहाँ पे नहीं पढ़ते थे, हाँ, तो फिर दिन में क्या करते थे उस टाइम? यहाँ पे हम लोग सोते थे। कभी ये स्कूल लगा था, हम लोग उसमें पढ़ते थे, सारी कुछ करते थे। तो वो हमारी मैम बहुत अच्छी है, हमारे को सब। ये कराटे का ड्रेस पहना हुआ है? हाँ। कराटे भी सीख दो। अच्छा, ठीक है। चलें, जरा इन बच्चों से भी हम और बात करेंगे, लेकिन जरा जो इशू है वो मसला क्या है, इनको किसने क्या कहा है, स्कूल खाली करने का क्यों क्या किया है, और फिर गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव नाज बलो साहिबा, वी आर वेरी काइंड के वो भी यहाँ पर हैं। तो ज़रा इस सिचुएशन का हम ये भी ज़रा कोशिश करते हैं कि इस तरह के इश्यूज़ को उछालना भी बहुत ज़रूरी है, उठाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें गैर जज्बाती अंदाज में गुफ्तगू होना भी बहुत ज़रूरी है कि भाई क्या असल मामला क्या है। दोनों साइड्स आए स्टोरी की। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इस इशू पर बात करें। प्रेम, आपको एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं। यहाँ पर अनफाज साहिबा हैं हमारे साथ मौजूद, नाज बलो साहिबा है पीपल्स पार्टी से, ऑफ कोर्स चूँकि रेलिवेंट सिंध गवर्नमेंट ने ही की जानिब से ही नोटिस आए, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से। अली जैदी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइएगा आपको किसकी जानिब से क्या कहा गया? मुझे जो है एजुकेशन फाउंडेशन जो है उधर नाहिद दुरानी साहिबा जो हैं उन्होंने बुलाया था और उन्होंने कहा था कि हमारा फैसला हो चुका है कि आपके जितने भी फुटपाथ स्कूल हैं वो क्लोज करवाने हैं और इन बच्चों को मर्ज करना है गवर्नमेंट स्कूल्स में। क्या कहा उन्होंने कि हम ये स्कूल्स क्लोज क्यों करवाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है सिंध गवर्नमेंट की और आप रेट चैलेंज कर रही हैं गवर्नमेंट सिंध की, और हमारे लिए ये बहुत बर्दाश्त से बाहर है ये चीज़। तो हमें 15 दिन का टाइम मिला है कि ये सारा कुछ ख़त्म करवाएं और इनको कि अपने किसी गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट कराएं बच्चों को। अब ये ज़ाहिर है, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है नाज बलो साहिबा कि इसमें क्या बदनामी हो रही है सिंध गवर्नमेंट की, या ये किस तरह गवर्नमेंट की रेट चैलेंज हो रही है, इनको क्यों कहा गया है 15 दिन में सब खत्म करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम, पहली बात तो ये है कि पूरे पाकिस्तान में जिस किस्म की अब आप सिचुएशन देख रहे हैं, बच्चे कितने वल्नरेबल हुए हुए हैं। ये बच्चे स्ट्रीट में बैठकर इस माहौल में जहाँ पे मुझे आपकी आवाज़ सही से सुनाई नहीं दे रही और आपको भी बड़ा चिल्ला के बात करनी पड़ती है ताकि मैं सुन पाऊँ, तो इतनी नॉइज़ पोल्यूशन में सड़क के बीच में सिक्योरिटी के इतने सारे मामलात के होते इश्यूज़ गो के हमेशा हर वक्त रहते हैं, और स्पेशली बच्चों को ये सड़क क्रॉस कैसे करके बच्चे गुजर के जाएंगे। हुकूमत सिंध ने बहुत ऐसे तरीके से ये इनको पेशकश दी है कि हम 100 मीटर के फासले पर आपको एक स्कूल दे रहे हैं, उस स्कूल में जिस तरह दूसरे बच्चे सरकारी स्कूलों में इमारतों में आप कह रही हैं ये अपना ऐसा ही सेटअप मुंतकिल कर दें इन हाउस, और इनको स्कूल इन बच्चों को यूनिफॉर्म, इनको किताबें, इनकी तमाम तर ज़रूरत की चीज़ें सिंध हुकूमत प्रोवाइड करेगी। और 5 लाख बच्चे इस वक्त ऑलरेडी सिंध में मुख्तलिफ NGOs की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू तालीम हासिल करें, स्कूलों की प्रॉपर बिल्डिंग। अच्छा, ये मैं भी इनसे पूछता हूँ, जो सिचुएशन है इस माहौल के अंदर मैं तो कम से कम मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगी कि कोई भी बच्चा सड़क के बीच में ऐसे माहौल में जो है वो तालीम हासिल कर रहा है। असर क्या जाता है, लेकिन नाज बलो हमें इनका तहफ़्फ़ुज़ ये 600 बच्चे तो इनका तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। बच्चे देखिए आपको सामने नजर आ रहे हैं, यही
यहीं कचरे के ढेर में रहते हैं। हमें इनका तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। आपका तहफ़्फ़ुज़ कब कहा था? जब ये स्कूल नहीं था। ये स्कूल 17 साल से खुला हुआ है सामने गवर्नमेंट का आपका। 20 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। कहाँ थे आप लोग जब ये सारे बच्चे यहाँ रोल रहे थे? देखिए अब हम नहीं आप गलत बात इस करेंगे। वक्त हम स्कूल प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जिद हुए हैं। मेरी एक मिनट जी, एक मेरी मिनट तो- मेरी आप मुझे ना दे, तालीम- आप इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, छोड़ दें। Now that's another वो जरा issue. देखें, वो सिंध गवर्नमेंट को वो बच्चे नजर नहीं आ रहे, जरा गौर से उसको बच्चे दिखाएं। ये पढ़ते हुए बच्चे बुरे लग रहे हैं। कचरे में खेल खेल कैसे रहे, सो रहे हैं, वो कुत्तों के साथ भी खेल बच्चे। ये बच्चे नजर नहीं आ रहे, इधर आए, वो आगे देखें, वो बच्चे रोड क्रॉस करते हुए नजर नहीं आ रहे, ये नजर नहीं आ रहे। कहाँ है आपके सिंध गवर्नमेंट? 3 साल से जब मैं सड़क पर आई, 3 साल तक क्यों बेहोश थे आप लोग? जब आप ये मैं ठीक है, इसमें बात कर लेते हैं। ये मुझे मत दिखाओ, खुदा के वास्ते मुझे मत दिखाओ, मैं नहीं टीवी पहना। ये दिखाओ इस कौम को, एक मिनट इस कौम से मेरी बात पूछो सुने। कि ये इन बच्चों बच्चों को हमारे बच्चे ऐसे इन बच्चों को सिंध हुकूमत ने इन बच्चों को यहाँ पे लाने ये के बात मजबूर कर ले, नहीं ये किया। बात लेकिन लेट्स नॉट ड्रामेटाइज आप ड्रामेटाइज ना करें। मैं बात कर रही हूँ, ड्रामेटाइज आप करें, आप पोलिटिसाइज करें। इन बच्चों को सिंध हुकूमत ने ये लाइफ नहीं दी है। है, मैं ये आपसे अपनी सवाल से चॉइस से ये अपनी बात चॉइस कर से लेते हैं, यहाँ बात पे कर, है। ताकि मसले हम का- इनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते नहीं, हैं। नहीं, ये ऐसी अब जगह है। मुझे बताइए अली तो ऐसे बात करे जैसे केपीके के अंदर ये आसमा का वाकया भूल बात कर लेते हैं, चलें। गए। ये सियासी नहीं बनाते केपीके इसको, में अली ठीक है। केपीके में आसमा का वाकया भूल गए। मैं एक एक करके बात कर रहा था, एक मिनट दे दें। बच्चों को चूहे काट रहे हैं, चूहे चलो, काट एक रहे मिनट, एक मिनट। हैं केपीके में। इनको कुछ करके नहीं बात कर नजर आ लेते हैं। रहा। एक करके मैं एक मिनट ऐसी बात करती थी, पीपल्स पार्टी में भी ऐसी चले नहीं, बात हम करती हैं। पर्सनल की बात नहीं कर रहे हैं। हम आपकी कौन सी बात सही एक है? मिनट ठहर जाए। अब अच्छा, आपका एक कौन सा मौक़िफ़ मिनट है? एक सेकंड नाज बरो साहब, मैं बिफोर आई गुड वाली जाजी फिर मैं आपकी तरफ भी आता हूँ एक एक करके, बिकॉज हम चाहते हैं कि बात हो ना तस्वीर लड़ाई ना हो। मेरा सवाल ये, इस जगह पे खड़े रहना मुश्किल है बू की वजह से। एक सेकंड देखिए, एक मिनट, वसीम मैं आपसे बात करने आई हूँ और आराम से जरा। मुझे पता है पूरे पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की अवाम इस चीज़ को देख रही है और मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस साहब से इल्तिजा करती हूँ कि वो जो हालत देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, हमें अपने बच्चों को तालीम देनी है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर के अंडर एक कमेटी तरतीब दी सिंध हुकूमत की, उसमें 21 ग्रेड के 3 सेक्रेटरीज बैठे और उन तीनों सेक्रेटरीज ने एक कमेटी बना के ये तय किया कि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मकाम और प्रॉपर स्कूल प्रोवाइड किया जाएगा। सरकारी इमारत के अंदर सरकारी इमारत के अंदर ये बच्चे क्यों नहीं है? एक सेकंड, उनके इस बार एक मुख्तलिफ माहौल है, उधर एक मुख्तलिफ माहौल है, वो माहौल तो बेहतर है। बात एक पहले एक बात पहले आपने मुझे जो स्ट्रीट स्कूल्स की बात कही, मैं उसके हवाले से बात कर रही हूँ कि स्ट्रीट स्कूल की जगह हम प्रॉपर इमारत दे रहे हैं इन्हीं इदारे को कि आए आप उसको चलाएं। हुकूमत इन बच्चों को फैसिलिटेट करेगी, हुकूमत इन बच्चों को किताबें, कॉपियां, पेंसिल हर चीज देगी, बच्चों को तमाम अखराजात उठाएगी। इन तमाम बच्चों को जिनको ये अंदर बैठ के पढ़ाई इनको स्कूलों में डलवाएं ना, आपने तो उनको नोटिस जारी कर दिए हैं। बहुत अच्छा काम है। देखिए मैं तो खुद चाह रही हूँ ना कि हर बच्चे के हाथ में कलम हो, हर बच्चे के हाथ में पेंसिल हो, मैं यही चाहती हूँ। मैं अली जदी साहब से बात करूं, थोड़ा अगर इधर आ जाए, ड्रामेटाइज करने की जरूरत नहीं है, इसको पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। और वसीम मैं गुजारिश करती हूँ, अगर कचरे के ढेर दिखाने हैं तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बड़ा आला काम है, पूरे सिंध में पूरे कराची में हो रहा है, वो नहीं नजर आ रहा। लेकिन ठीक है, एक सेकंड, फिर आप चले मेरे साथ, आप पेशावर में भी चले और पेशावर में भी सड़क पे ऐसे ही मैं आपको कचरे दिखाऊंगी। वी डोंट हैव टू ड्रामेटाइज नहीं करना चाहिए। हाँ, आपने जिस चीज़ पे बात की है, हाँ वसीम मैं तो कुछ भी नहीं इन्होंने पहली एक्सक्यूज ये दी इत्तेफाक से कि सिंध और मैं इनके बारे में बोला नहीं जब तक आपने मुझसे बात नहीं की, मैं यही दरख्वास्त इनसे करूँगा। इन्होंने पहली बात की कि जी सिंध ये बड़ा डेंजरस है ब्रिज के नीचे और सड़क के ऊपर। आपको आवाज आ रही थी किसी की? बच्चों की जिंदगी बड़ी खतरे में है और क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में ये बच्चों को डेली पढ़ने के पैसे भी देती हैं, इनको 50 रुपए देती भी हैं। मैं आपसे ये कहना, इत्तेफाक है कि मेरी नजर इधर पड़ी तो मुझे ये बच्चे नजर आ गए जिनकी बड़ी सेफ्टी थी। ये क्या चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड है? नहीं, एक मेरे 2 बच्चे हैं भैया, 2। मैं सुबह उनको स्कूल छोड़ने जाता हूँ और मैं चाहता हूँ वो बेहतरीन तालीम हासिल करें,
जैसे हमारे वालिदैन हमारे लिए चाहते थे। इन्होंने क्या कसूर किया? मैं ड्रामाटाइज नहीं कर रहा, इन्होंने क्या कसूर? चाहे केपीके की, अच्छा जहाँ तक केपीके की बात, और मुझे कहते हैं शर्मिंदगी हो रही है कि हमें यहाँ खड़े रह के प्रोग्राम करना मुश्किल हो रहा है इतनी बू की वजह से। इतनी बू मैं है सिर्फ एक बात कहना चाहता जिस हूं। कचरे में बच्चे लोट-पोट होके खेल रहे थे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि देखें, मेरी फिगर ना लें, पीटीआई की फिगर ना लें, ARY की ना लें, पीपल्स पार्टी की ना लें, इंटरनेशनल एजेंसी की ले लें। 1.5 लाख बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल ट्रांसफर होता है। या वो बेहतर है या 4.5 साल में कि ये 10 साल की हुकूमत में ये आपका भी बेहतर आ रहा है? आपके ख्याल में परफेक्ट हो गया। आपके ख्याल में मैं कह रहा हूँ डायरेक्शन आपके ख्याल में गवर्नमेंट ने एकदम क्यों किया, इनको क्यों नोटिस जारी किया? आपका क्या ख्याल है? हाँ, मैं बता देता हूँ। इनको इसलिए नोटिस जारी किया कि शी इज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। अच्छा, पता चला यहाँ भी ज्यादा हुई, आज बहुत अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह। और एम्बैरेसमेंट गवर्नमेंट को हो रही है, वो चलते फिरते दुनिया देखती है। ये बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, ये गवर्नमेंट का हुकूमत का काम है। 18th अमेंडमेंट के बाद सरकारी स्कूल है, इट इज एट द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स, फ्री स्कूल है, सरकारी स्कूल है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सिंध गवर्नमेंट इज द ओनली गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट इज द ओनली गवर्नमेंट दैट हैज स्टार्टेड एंड इनिशिएटेड, सिंध गवर्नमेंट इज द ओनली गवर्नमेंट दैट हैज इनिशिएटेड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैं बात करता हूँ। अच्छा, आप देखें, एक तो बात ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने जो परफॉर्मेंस दी है कराची में और इंटीरियर सिंध में, इसका मैं खुद बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ। मतलब एक 9 अरब डॉलर इस सूबे का तरक्याती बजट रहा है पिछले 10 सालों में। इस सूबे को देख के लगता ही नहीं। लाड़काना का वो आपको पता चल गया ना, लाड़काना में भी यही हुआ है ना, वो सबको नोटिस मिल गया। तो इसमें तो कोई इसमें शक ही नहीं है। मैं खुद बहुत बड़ा नाक़िद हूँ। मैं वैसे आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट आपसे ये कह रही है कि आप यही सारी फैसिलिटी आपको एक 4 दीवारी दे रही है और कह रहे हैं आप यही सारी फैसिलिटी वहाँ ट्रांसफर कर दें, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम मैं है? आपको बताऊं, उन्होंने जो बात की थी वो ये थी, अब सारे पीपल्स पार्टी वाले मेरे पीछे हाथ धो के ऐसे पड़ गए जैसे मैंने पता नहीं क्या कर लिया। आपको तो पता भी नहीं कि सारा काम क्या, बस आपको एक हदायत मिली, आपने जाके वहाँ रेड लाइन आप लगा रही है, जो आप लोगों का काम है। आप मेरी चलो, हम इसको पॉलिटिसाइज नहीं करते ना, आप पॉलिटिसाइज नहीं, आप प्रिंसिपल शुड होल्ड। आई एम नॉट प्रिंसिपल, आई एम अ प्रेसिडेंट। आपका काम ही है। अच्छा, मैं बहुत बड़ी हूं। हम इसको पर्सनलाइज नहीं कर रहे। आप मुझे बताएं, मेरे आप अच्छा का आइए, मुझे मेरी बात का बादामी साहब, एक बात है, मैंने 2000 बच्चे किए ना, मैं इनको चैलेंज करती हूँ ये आए और इन बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल ले जाए, ये करके दिखाए ना मुझे। इस साल का क्या जवाब है कि ये जो बच्चे हैं इनको ले जाओ उसी गवर्नमेंट स्कूल जिसको हम इनको ऑफर कर रही हैं। Listen, there are 2 issues, right? First issue is the street child issue, which is across the country everywhere, and these child are definitely more vulnerable. किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं और पूरे पाकिस्तान में वाकयात हो रहे हैं, चाहे पेशावर की बच्ची आसमा हो, चाहे पूरे पाकिस्तान में हर जगह बच्चों को सेफ नहीं है। नहीं, देखिए ना, नहीं मेरी बात सुने ना, आपकी तो मिसाली पुलिस ने कातिलों को भगा देती है मुल्क से बाहर, फिर आप ये बातें ना करें। अच्छा, अब इनकी पुलिस ने कातिल को भगाया, हमारा पूरे का पूरा पुलिस अफसर ही भागा हुआ है रावण मार। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। देयर आर 2 इश्यूज। पहला इशू ये है कि बच्चे स्ट्रीट चाइल्ड, आपने मुझे जिस इशू पे बुलाया था, ये बच्चे जो सड़क के बीच में पढ़ रहे हैं जहाँ पे एक दूसरे की आवाज तक नहीं आती, जब हुकूमत एक ये आइडियल माहौल नहीं है पढ़ाई का, लेकिन ये तो बिल्कुल भी आइडियल माहौल नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मैं अग्री करती हूँ आपकी बात से, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि पाकिस्तान का हर बच्चा स्कूल में तालीम हासिल करता में दिखाई देना चाहिए, ना कि कचरों के ढेर पे नजर आना चाहिए। लेकिन मसले का हल क्या है? मसले का हल ये है कि जहाँ पे सिंध हुकूमत ने तालीम के ऊपर इतना बजट लगाया है और तालीम के अंदर इम्प्रूवमेंट आई है, यहाँ पे 1 सेकेंड, तालीम के अंदर जो इम्प्रूवमेंट आई है, 6 बिलियन, हमने 6 बिलियन लगा के हमने 4000 स्कूल्स को अपग्रेड किया है। और हम चाहते हैं कि बच्चे बजाय सड़कों पे पढ़ने के प्रॉपर स्कूल्स के अंदर एक अच्छे माहौल में पढ़े, एक सेफ माहौल में बच्चे पढ़े। तो मुझे बताइए इसमें कौन सी कबात है? इसलिए मैं 1 सेकेंड, मैं जो गुजारिश कर रही हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट से, मैं चीफ जस्टिस से ये गुजारिश कर रही हूँ कि जब सिंध हुकूमत बच्चों को स्कूल प्रोवाइड कर रही है, तो ये बच्चे सड़क पे क्यों पढ़े हैं? हम इनको स्कूल प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी बात से मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि इन बच्चों का हाल जो यहाँ खेल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन जिस कंटेनर में कचरा डंप किया जाता है वो उसके ऊपर खेल रहे हो। मेरी
बात सुने। तो इनको नहीं, अब मुझे ये हैरत हो रही है कि मेरी बात गवर्नमेंट को रातों रात इन बच्चों का ख्याल आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रही है बात। एक सेकंड, इन बच्चों से अभी अगर आप आके पूछे कि आप कहाँ से आए हैं, कोई पंजाब से आया होता है, कोई सदर्न पंजाब से, कोई कहाँ से आया हुआ होता है, और आपको भी पता है कि जो स्ट्रीट चाइल्ड होते हैं वो मुख्तलिफ शहरों से आए हुए होते हैं। कराची में चूंकि एक बड़ा शहर है, लोग आते हैं अपने बच्चों को लेके, और फिर डेफिनेटली इस तरह बच्चों को जो हालत में छोड़ देते हैं, ये नहीं होना चाहिए, और ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। लेकिन स्ट्रीट चाइल्ड का इशू एड्रेस करना हर हुकूमत की जिम्मेदारी है, एंड वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी विल, बट हियर द इशू इज दैट वी वांट safe. We are providing, the government is providing safe school building, the government is providing safe building and safe, we are providing हम साफ सुथरा सेफ बिल्डिंग। इन बच्चों को आप बात करने का मौका तो दें। जब हम बच्चों को बिल्डिंग दे रहे हैं, हम बच्चों को आपने अपने हिस्से की अदाकारी करनी, आप फनकारियां करें। मेरी गुजारिश है कि इस सड़क पर खुदा न करे कोई हादसा, आप जिम्मेदार हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम तो उनको बात नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर बात करने के लिए है। अच्छा लड़ाई नहीं बात करना। सिंध के फिगर्स दे रहा हूँ, 42,000 प्राइमरी स्कूल है, 50% में बिजली नहीं है। मेरे सिंध गवर्नमेंट के अपने फिगर। जी ये पीटीआई का बनाया हुआ है, जो आधे से ज्यादा झूठ होता है। ये पीटीआई के, और अगर मैंने सच दिखा दिया, अगर मैंने दिखा दिया पीटीआई के सोशल मीडिया, अगर मैंने आपको आपकी हुकूमत के फिगर दिखा दिए, सोशल मीडिया के मुताबिक केपीके में जितने कॉलेजेस बनाए हैं, अच्छा चलो डील करें, आपने बनाया फिगर्स ऑन एयर बता दें ताकि हम चेक कर लेंगे। अगर फिगर्स गलत हुआ मैं सियासत छोड़ दूंगा, अगर फिगर दिए हुआ ये छोड़ेंगी, मेरी ट्वीट है ये, बिल्कुल गलत खबर है, बिल्कुल गलत ऑन एयर बता दें फिगर। ये क्या लिखा हुआ उर्दू तो आती है, पढ़े, स्क्रॉल करें ना, मेरी तस्वीर है, पीटीआई नहीं है, ये सिंध गवर्नमेंट है। ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 42,000 ये क्या लिखा है, रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट सिंध की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक। मेरा नहीं है, ये मेरी नहीं है रिफॉर्म। बता दें आप खुद ही। 50% से जायद में बिजली नहीं है, 75% स्कूल में, ऑन एयर बताएं ताकि पता चले सच है या झूठ है। 75% स्कूल में प्लेग्राउंड नहीं है, 98% स्कूल में लेबोरेटरी नहीं है, गलत। 6,500 स्कूलों की इमारतें खतरे में, खतरा है, और ये आपकी रिपोर्ट है। 1,600 स्कूल की मुरम्मत दरकार है, 4,900 स्कूल खुले आसमान तले हैं, इसमें तो फिर भी एक ब्रिज है ऊपर, इसमें तो 15,500 स्कूल वॉशरूम ही नहीं है, 15,500 स्कूल में, और 18,000 स्कूल 100 स्कूलों में पीने का साफ पानी भी हो रहा है, पानी का पानी। सिंध गवर्नमेंट के अपने फिगर सर जी मेरे नहीं है, ये इनके फिगर जब ये बोलते हैं झूठ है, ऑन एयर बोलते हैं झूठ है, मैं ऑन एयर कह रहा हूं। मैं आपको बताता हूं, आपने जाना भी और मैंने भी प्रोग्राम कंक्लूड करना है, आप अपना फाइनल कमेंट में, फिर मैं यहाँ पे डिस्कशन सोल्यूशन जलसे की तकरीर आप करते रहे, एक सोल्यूशन नहीं, आप भी अदाकारी चोर अगर हाकिम रहेंगे, अदाकारी करते हैं। आज 3 बच्चे नजर आ रहे हैं आपको, 15 या 16 जितने भी बच्चे हैं, 15, यही माशाल्लाह हाकिम रहे ना तो ये कोई 100-200 हो जाएंगे। We are going towards a bloody revolution. We need to We wake are up. moving towards development. We are Not working. under Asif Zardari. We are He's the working. biggest criminal of this country. Just like Jahangir Tareen, who has been proved not ahead. सियासी डिस्कशन तो हम करते रहते हैं। Just like those people who have been proved not ahead. थैंक यू अली जरी साहब, आगे देखिए जगह जाना था। वसीम, मैं सिर्फ एक छोटी गुजारिश कर दूं कि केपीके में हालिया दिनों में एक रिपोर्ट आई थी सोशल मीडिया पे, कोई 20-25 कॉलेजेस की, के सारे कॉलेजेस पीटीआई गवर्नमेंट ने बनाए हैं, एक भी कॉलेज पीटीआई। मैंने वहाँ पे जाके केपीके के सीएम का बहुत ही सख्त इंटरव्यू किया है, जिसमें पीटीआई के लोगों से मुझे बहुत गालियां भी पड़ी हैं। पॉइंट ये है कि यहाँ पर सिंध में तो बहुत ही बुरा हाल है ना, यहाँ तो बेड़ा गर्क। अच्छा आपने ना इसको एक एक करके बात करते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं। आपसे मैंने जो सवाल पूछा था पहले उसका जवाब दें, इनसे तो सवाल पूछने वाले बहुत हैं, पूछ रहे हैं। मुझे आप बताएं, देखिए एक बात और भी फैक्ट है, अगर अल्लाह ना करे कल सुबह यहाँ पे कोई गोली चल जाना तो बहुत दूर की बात है, मेरे मुंह में खाक, अगर यहाँ पे पत्थर भी चल गया तो हम ही कल सुबह इन्हीं के लोगों को लेके कह रहे होंगे कि यार बच्चे खुले आसमान तले थे, आपने ख्याल नहीं किया, बच्चे जख्मी हो गए, बच्चे मारे गए। तो अगर ये आपको कह रहे हैं किसी भी वजह से कि यही फैसिलिटी लेकर इंडोर के ट्रांसफर हो जाए, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? ये बिल्कुल नहीं कह रहे, ये यहाँ की ये बातें कर रही हैं। मुझसे जो बात की है मैं वो बात करूंगी ना। क्या बात की आपसे? नहीं, आपसे क्या बात की? मुझसे उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वो इसको ऑन करेंगे, ये इसको बंद करेंगे और यही बच्चे वहाँ ले जाएंगे। मैंने उनसे कहा कि बच्चे वहाँ ले आके वो खुद चलाएंगे, वो खुद चलाएंगे। और आप मुझे ये बात बताएं, मैंने उनसे कहा कि ये जिस स्कूल की आप बात कर रही हैं, एनजीओ को आपने दिया हुआ है, 18 साल से 20 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, आप उसका कोई नोटिस नहीं लेती। मेरे इतने मेहनत से जो बच्चे मैंने जमा किए हैं, आप एक शो शाम में उन्हें यहाँ ले जाएंगी, एक ऐलान कर देंगी, तारीख बदल दी सिंध गवर्नमेंट ने, फुटपाथ स्कूल का नाम रखे, कोई और नाम रख लें प्लीज।
और नहीं, आपके ख्याल में सिंध गवर्नमेंट ने ये इकदाम क्यों किया? आखिरी सवाल, फिर मैंने आखिर बच्चों से बात करनी। क्यों इलेक्शन करीब में है, वर्ल्ड वाइड मशहूर तरीन प्रोजेक्ट है, गुड विल है इसकी, हमारा फेस दिखा के लोगों को अपनी शान बना रहे हैं। आप जाए, मैंने इनसे कहा था नाहिद साहिबा से, सिर्फ 1 महीना आके मेरे साथ इन बच्चों पे काम करें, फिर जो आप कहेंगी वो हाजिर है। मैं 2 मिनट में, मैंने नहीं मना किया मैं बच्चों को शूट नहीं कर रही। जब मैंने उन्हें बताएं तो आपने कुछ प्रोग्राम बनाया है, आपके जहन में कुछ है, उन्होंने कहा फिल वक्त कुछ नहीं है, इस वक्त तो सिर्फ हमने ये करना है कि ये बच्चे वहाँ ट्रांसफर करने हैं। कोई हल नहीं निकल सकता सिचुएशन? प्रेम करने का मकसद है कोई हल निकाले सिचुएशन का। कोई मसले का हल देखें, अभी यहाँ पे आपके शो में वो शोर मचाएंगी, मैं आगे से कोई बात करूंगी, इस मसले का हल नहीं इस शो में ये तय कर लें कि आप लोगों ने साथ मिलकर बैठना है और इस मसले का हल निकालना है। कह रही हूँ कि बेहतर ये होगा क्योंकि अभी चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो लिया हुआ है, जहाँ तक मेरी इत्तलात है। मेरी गुजारिश ये है कि बेहतर है अदालतें फैसला कर लेंगी कि क्या बच्चे स्कूल जिनको प्रोवाइड हुकूमत कर रही है, पहले खुद करना, फिर हम कहते हैं पार्लियामेंट मजबूत नहीं है, जुडिशियल एक्टिविज्म है, अदालत कूदती है हर मामले में, तो कमेटी फैसले करते नहीं। हमने कमेटी बनाई, 21 ग्रेड के 3 अफसर बैठ के उन्होंने फैसला किया कि हम इन बच्चों को प्रोवाइड करें सेफ माहौल, स्कूल प्रोवाइड करें 100 मीटर के फासले पे। लेकिन अगर इदारा बजट है और इन्हीं को हम दे रहे हैं, हम कह रहे हैं आप ही की कोलैबोरेशन के साथ एक सेफ माहौल में एक स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाएं, सड़कों पे ना पढ़ाएं। इन बच्चों के असर क्या पड़ेंगे दिमाग पे? अच्छी बात है, शुरू से हो रहा है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपको ये बच्चे अनसेफ लग रहे हैं तो ये बच्चे तो बहुत ही अनसेफ है ना। What I'm saying that the NGOs are doing very good work, but what the government is trying to do is facilitate them. हम तो इन्हीं को फैसिलिटेट करें कि बेहतर माहौल में बच्चे पढ़ें, इन बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। और कोलैबोरेशन में 5 लाख बच्चे इस वक्त NGOs के साथ विद कोलैबोरेशन ऑफ सिंध गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर बच्चों को तालीम दे रहे हैं। ठीक है, क्या नाज बोलो साहब आप ये अश्योर कर सकती हैं इस प्रोग्राम के थ्रू कि अब जब ये बात हो गई, आमना सामना हो गया आप लोगों का, आपने अपने पॉइंट्स दे दिए, लोग डिसाइड करेंगे कौन सही बात कर रहा है कौन नहीं, क्या आप ये तय कर सकती हैं कि कल परसों जब भी अभी ब्रेक हो, जब इस प्रोग्राम का आप लोग नंबर एक्सचेंज करें, आप लोग कहीं बैठ जाएं, कैमरास के बगैर बैठ जाएं, मसले का हल निकालें? सीएम साहब, मैं समझता हूँ कि ये एक जो अच्छा काम किया है पीपल्स पार्टी ने, वो ये कि इस वक्त जो सीएम है वो पिछले वाले से बहुत ज्यादा गुना बेहतर है। उनकी नोटिस में लाए, पहले वालों का तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता, उनका तो बड़ा इज्जत एहतराम अपनी जगह है, लेकिन आप सीएम साहब के साथ, और ये इस मसले का हल नहीं निकल सकता कोई? आप लोग साथ बैठ के निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, और निकाला है। सीएम साहब ने ही कमेटी तश्कील दी है और 3 सीनियर सेक्रेटरी कुछ इस तरह बैठ जाएंगे, इनके भी तहफ़्फ़ुज़ात खत्म हो जाए, मसाइल वी आर रेडी, हम इनके साथ बैठने को तैयार हैं और मसले का हल हमने निकालना है। वी डोंट वांट द चिल्ड्रन टू बी मोर वल्नरेबल। चलें, ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच नाज साहब, आई रियली अप्रिशिएट कि आप आए हैं यहाँ पर बात करते हैं। हम एक छोटा सा एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ज़रा वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ जो इनसे बात करके हम प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। जी, प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे लिए अमूमन इस तरह के प्रोग्राम्स में को करना ज़रा मुश्किल इसलिए होता है कि एक तो हम चाहते हैं कि सड़क पर जाके ज़रा इश्यूज़ हाईलाइट हों, और एट द सेम टाइम हम ये भी चाहते हैं कि इस पे ज़रा एक कंस्ट्रक्टिव बात और तासुर यह ना जाए कि जनाब ये सिर्फ एक महाजाराई वाली सूरत हाल है। इसलिए मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल में फील करता हूँ जब इस तरह, मैं बड़ा कभी कभी अनकंफर्टेबल भी हो जाता हूँ। इसीलिए मैं कंफ्यूज था कि यहाँ पर आकर ये प्रोग्राम किया जाए नहीं किया जाए, लेकिन मुझे ये लगता था कि नहीं, ये बात होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बात भी ठीक है कि मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूँ, जिससे कोई एग्री या डिसएग्री कर सकता है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो वल्नरेबल हैं, बिल्कुल ठीक है, वो नज़रों में है, बिल्कुल ठीक है। कल अगर इन बच्चों को किसी ने एक पत्थर भी मार दिया तो हम ही प्रोग्राम कर रहे होंगे कि देखो ये सड़क पे बच्चे थे, हुकूमत ने कुछ नहीं किया। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अगर गवर्नमेंट ने ये सोचा है, अगर गवर्नमेंट की कोई बुरी इंटेंशन नहीं है, मैं इंटेंशन में डाउट नहीं करता चलें, तो ये क्यों है कि जो बात हम प्रोग्राम में बार बार करते रहे उसका हमें अभी तक सही तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल सका कि ये जो 600 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट ये कह रही है कि इनके साथ ये मसाइल हैं, पढ़ने का अच्छा माहौल नहीं है, ये वल्नरेबल है, कोई उठा के ले जाएगा, कोई जिनसी ज्यादती कर देगा। बिल्कुल ठीक है भाई, 30 लाख बच्चे हुए हैं जो कि कचरे के ढेर में सो रहे हैं, उन 30 लाख का ख्याल नहीं आ रहा, इन 600 का इतना ख्याल आ गया है, ये क्यों है मेरी समझ में बात नहीं आती। मैं इस वक्त जो वज़ीर आला हैं उनकी एफर्ट्स मैं समझता हूँ कि पहले से बहुत बेहतर हैं। इस वक्त खुद जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, मैं समझता हूँ गवर्नेंस के एतबार से उनका रवैया निस्बतन बहुत संजीदा है। जहाँ मैं समझता हूँ अप्रिशिएट करना चाहिए, मैं शर्माता नहीं अप्रिशिएट करने में, और जहाँ मैं समझता हूँ क्रिटिसाइज़ करना चाहिए वहाँ घबराता नहीं हूँ क्रिटिसाइज़ करने से। तो ये अभी जो एफर्ट्स हो रही है निस्बतन बेहतर है, लेकिन ये मामला कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए आई रिक्वेस्ट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एंड सीएम सिंध साहब कि ज़रा इस चीज़ का ज़रूर नोटिस लें कि क्या मामला है। और ये बात तो एक फैक्ट है, 9 साल हो गए इस सूबे का सिर्फ तरक्याती बजट $9 अरब रहा है।
इस सूबे को देखकर लगता नहीं है कि इसमें 9 अरब डॉलर लगे हैं। यहाँ की सड़कों का हाल देख लें, ये शहर कचरे का ढेर बन गया है, एक बहुत ही बुरी सूरत हाल है। तो पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस के मसाइल तो अपनी जगह हैं, जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो बिल्कुल बेहतर नहीं है। मैं चाहता हूँ आखिर में ज़रा हम इन बच्चों से ही बात करें ताकि ज़रा ये अंदाज़ा आपको कि यहाँ कौन से बच्चे हैं तो यहाँ पर आकर पढ़ते हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। क्या नाम है आपका? शगुफ्ता। तो आप यहाँ पर कब से पढ़ रही हैं? मैं यहाँ पर 1.5 साल से पढ़ रही हूँ। और इससे पहले कहाँ पढ़ती थी? मैं नहीं पढ़ती क्या करती थी इससे पहले? थी मामा के साथ। तो अब यहाँ पर क्यों पढ़ने आती हैं? क्योंकि पढ़ाई लाजमी है। तो कहीं और क्यों नहीं, आप किसी और स्कूल में क्यों नहीं दाखिला लिया? सर मैं गई थी गवर्नमेंट स्कूल में, मगर उन्होंने जलील कर कर निकाल दिया कि तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है। कौन से गवर्नमेंट स्कूल में गई थी आप? सामने वाला। ये तो सामने वाला था। यस। वो जिसके बारे में कहा जा रहा था कि हम आपको एक यहाँ पे करीब में गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे लोगों को शिफ्ट कर दें। तो बच्ची कह रही है कि वहीं पे उसने दाखिला लिया, वहाँ से उसको आपको निकाल दिया उस स्कूल से। यस। उसके बाद हम यहाँ पर आए। यस। आपका क्या नाम है? मनीषा। और आप कब से हैं यहाँ पे? 1.5 साल से क्या करती हैं यहाँ पे आप? पढ़ती हूँ। इससे पहले क्या करती थी? अम्मी के साथ काम पे जाती इससे थी। पहले कहीं नहीं पढ़ती थी? आपने क्यों यहीं पर ही कहीं और क्यों नहीं दाखिला लिया? अम्मी के साथ काम पे जाती थी और मैम ने ये स्कूल खोला हुआ था। मैम हम भी काम पे जाती है अम्मी, क्या मतलब घरों वगैरह में काम करती हैं? जी। आप भी जाती हैं साथ में? अब नहीं जाती, अब यहाँ पर आती हैं, पढ़ती हैं, ताकि आपको अंदाजा हो कि यहाँ पर कौन से लोग पढ़ रहे हैं और क्या है मामला। अस्सलाम वालेकुम, ये क्या कोई कराटे वराटे की क्लास भी होती है साथ? ये कराटे की कर उसी का ड्रेस पहना हुआ आप? जी। तो इससे पहले क्या करते थे आप? क्या करते थे? शॉपर बेचता था मज़ार पे। अच्छा, आप क्या करते थे इससे पहले? मैं भी शॉपर बेचता था, वहाँ पे हम लड़ते तो जब शॉपर बेचते थे तो कोई पैसे मिलते होंगे ना? जी। तो अब जब पैसे नहीं मिलते तो गुजारा कैसे होता है? देती है ना मैडम, हमारे को 50 रुपये देती है, 50 खाना रुपये भी रोज़ाना देती मिलते है। हैं, उससे गुजारा करते हो? जी। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हीरो? क्या नाम है भाई? मोहम्मद हसनैन। यहाँ पे पढ़ने से पहले क्या करते थे हसनैन? ठेले बेचता था। अच्छा, आप क्या करते थे यहाँ पे? ठेले बेचता था। अच्छा, और यहाँ आता है, मज़ा आता है? जी। अगर गवर्नमेंट कहे कि ये स्कूल बंद करना है तो हम फिर कहाँ जाएंगे? हम 2 साल हुए यहाँ। मैम यहाँ से गुजर रहे थे, मैम पूछा था मैम से, तो मैम ने बोला ये स्कूल है, पढ़ते नहीं थे पहले। अब मैं 5 क्लास में पढ़ता हूँ, 2 सालों में 5 क्लास में हूँ। अच्छा पढ़ लिखते। अच्छा, इस स्कूल में क्या हाल है? क्या नाम है? वासम। दिलबर सर। भाई इस स्कूल में आप किस तरह है? सर हम शॉपरें बेचते थे। अच्छा। मेरा दोस्त यहाँ स्कूल पढ़ने आया मैडम के पास, हमें दोस्त ने सबको बताया मैडम आइए स्कूल खोला है। मैम का नाम नीलो अनफास शाह अली शायद, नाम अच्छा। सही नहीं आता मैडम का। इतना ही नाम काफ़ी है। अच्छा, फिर यहाँ पर आ गए? जी सर। मज़ा आता है? यस सर, बहुत आता है। जब हम लोग रोड पे घूमते थे, गंदी हरकतें करते थे, गलत काम करते थे, गवर्नमेंट को अब नज़र नहीं आता था कि हम लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं। अभी जब हमें तरक्की हो रही है, मैडम ने हमें माशाल्लाह इतना आगे बढ़ा दिया, तो गवर्नमेंट को अभी नज़र आ रहा है। सही है, ठीक है। ये भाई ये इन बच्चों के पास ये बहुत प्यारी प्यारी बच्चियाँ बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? फ्रेंड्स हैं आप लोग? आपका क्या नाम है? वसीला। आपका क्या नाम है? तो आप यहाँ पे इतना शोर शराबा है, जैसे पढ़ने में आपको मज़ा आता है इतने शोर में? है ना, बहुत शोर है यहाँ पे तो। और जब आप यहाँ इससे पहले क्या करती थी आप? मैं जब यहाँ पर पढ़ने नहीं आती स्कूल में पढ़ती थी। कभी यहाँ पर क्यों आ गए आप? तो वो मैंने छोड़ दिया, बहुत अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं था? अच्छा, लेकिन ये बताओ, जैसे अभी आपने भी बोला ना कि इतना शोर होता है, तो शोर में तो पढ़ने में मज़ा नहीं आता है आप इधर। तो अगर आपको गवर्नमेंट ये कहे कि हम ये सारा स्कूल जो है, हाँ, ये एक और जगह पे लेके जा रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हो सकता है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भाई, आपका क्या नाम है? हीरा। और आप यहाँ इससे पहले क्या करती थी? पहले मैंने पढ़ती थी। नहीं पढ़ते थे आप? ओके नहीं। अच्छा, मैं आखिरी कुछ 2-3 बच्चों से बात करने से पहले ये मुझे बता दें आप भी कि देखिए, ये तो सही है कि आपका एफर्ट बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस सूरत हाल में ये कोई एक आइडियल माहौल तो नहीं है पढ़ाई का। जाहिर सी बात है, यहाँ पे शोर शराबा, धुआं, 1000 चीज़ें हैं, ठीक है। फिर भी उन बच्चों से तो लाख गुना बेहतर है जो बाहर है। अगर कोई ऐसी अरेंजमेंट हो जाती है कि गवर्नमेंट आपको एक 4 दीवारी देती है, इससे बेहतर जगह देती है,
फिर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए ना आपको। क्योंकि देखिए मैं आप बड़ा ऑनेस्टली आपसे, हो सकता है किसी के जहन में ये भी है कि अब आपको इस अच्छे काम की वजह से एक क्रेडिट मिल गया जो कि आपको मिलना चाहिए था। तो हो सकता है कोई ये सोच रहा हो कि जनाब अब आपसे अगर ये स्कूल ले लिया जाएगा, गवर्नमेंट चलाने लगेगी, आप क्या से वो क्रेडिट चला जाएगा। होता है कोई ये सोच रहा हो कि भाई पता नहीं पैसे बन रहे हैं यहाँ से इसलिए काम कर रहे हैं, बातें तो आती हैं। तो अगर इन बच्चों को अच्छा माहौल मिल जाता है इसमें क्या एतराज़ है? अच्छा माहौल गवर्नमेंट ने अपने स्कूलों को दिया हुआ है। देखिए मुझे अगर ये ज़मानत दें और मुझे पता हो कि वाकई ये बच्चों को पढ़ा लेंगे तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मैं तो एक जज्बे के तहत आई थी, लेकिन मुझे पता है ज़िद्दबाजी है। जब ये बच्चे चले जाएंगे 4 महीने बाद ये सब गायब होंगे और आप ही लोग कह रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने बच्चे लिए थे वो गायब हो गए। आप मुझे ये बताएं कौन ज़मानत देता है कि ये बच्चे उसी तरह रखे जाएंगे। मैं जो हूँ ना अभी आपके ऐलान करती हूँ कि गवर्नमेंट को अगर ये मसला है कि बच्चे यहाँ ना पढ़ें, ठीक है, मैं कोई प्राइवेट जगह रेंट पे ले लेती हूँ और ये सारे बच्चों को वहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। ये तो मेरा हक है ना, हम रजिस्टर्ड NGO है, हम बच्चों को वहाँ पढ़ा सकते हैं। आप गवर्नमेंट किसी आप ये करने में राजी हैं कि आपकी जगह रेंट पे लेके सारे का सारा वहाँ शिफ्ट कर दें? सारे के सारे मैं वहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है। और गवर्नमेंट तो फिर अगर रेंट भी बच जाएगा, अगर वही जगह आपको हुकूमत दे दे तो? मुझे पता है ना गवर्नमेंट ने क्या करना है। गवर्नमेंट ने इनको क्रेडिबिलिटी का मसला है। हाँ। वो पढ़ाएंगे नहीं, इनको बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। मेरी 3 साल की मेहनत रोल देंगे वो सिर्फ अपने क्रेडिट के लिए। अपने स्कूलों का क्या हाल है, जैसे स्कूल का काम कर रहे हैं वहाँ बाथरूम भी नहीं है। ठीक है, सही है। तो जनाब ये ठीक है, थैंक यू वेरी। मैं ज़रा आखिर में जाते जाते ज़रा कुछ और बच्चों से बात करके और फिर उसको करते हैं हम यहाँ पर क्लोज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या नाम है? अल्लाबाश। हाँ, अल्लाबाश। यहाँ पे कब आते हो? सुबह आते हैं। अच्छा, और कब जाते हो? जब छुट्टी होती है। अच्छा, तो यहाँ पे बोर नहीं होता? नहीं, मज़ा आता है? अच्छा, तो इससे पहले क्या करते थे जब यहाँ पे नहीं आते थे? तो उससे पहले क्या करते थे? हैं? अच्छा, बहुत छोटा बच्चा है, मैं बड़ा सा माइक लेकर इसके सामने आ गया हूँ। और ऑफ कोर्स हमने कैमरा खोला और बच्चों के साथ हम आ गए हैं ताकि हमने कोई पहले से किसी बच्चे से बात नहीं की, ताकि एक नेचुरल अंदाज में बातचीत हो। तो चलें जी, ये था ये आज का ये सारे का सारा प्रोग्राम। मैं ज़रा जाते इन बच्चियों से ही बात कर लेता हूँ और फिर उसके बाद करते हैं प्रोग्राम क्लोज। आपसे मेरी शुरू में बात हुई थी, आपसे हुई थी? अच्छा, तो माशाल्लाह ये सारे तो आपका क्या नाम है, क्या करते हैं आप? बल्कि मैं आप लोगों के साथ बैठ ही जाता हूँ। हाँ, क्या नाम है आपका? आमना। आमना। आमना क्या करती हैं आप? स्कूल पढ़ती हूँ। कब से पढ़ती हैं? 2 साल से। और जब आप यहाँ नहीं पढ़ती थी उससे पहले क्या करती थी आप? स्कूल में नहीं करती थी? अच्छा, और यहाँ पर क्या क्या सीखती हैं, क्या करती हैं? हम कराटे की क्लास में भी आते हैं और स्कूल भी पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा भाई, ये सारे बच्चे बार बार कैमरे के सामने हट जाओ बच्चों। चलें भाई, ये हमने एक बहुत ही नेचुरल उसमें बस आकर हमने सारी रिकॉर्डिंग्स की हैं, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि प्रोडक्शन के एतबार से और बाकी एतबार से ये कितना हमने इसको इससे इंसाफ कर पाएँ। लेकिन ज़ाहिर है आइडिया वॉज कि हम यहाँ पर आएँ और गवर्नमेंट के लोगों से सबसे बात करें। तो कराची के स्ट्रीट चिल्ड्रंस और ये जो स्कूल है यहाँ से हम आज के इस प्रोग्राम को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं इस उम्मीद के साथ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आई रियली अप्रिशिएट, मैंने आपकी सीरियसनेस देखी है इशूज़ की तरफ। मुराद अली शाह साहब, आपकी सीरियसनेस देखी है। चीज़ें बहुत ख़राब है और पीपल्स पार्टी ने गवर्नेंस के फ्रंट पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अब सीरियसनेस आई है, ये मेरा ये ख्याल है। आई होप कि इस मसले का कोई ऐसा हल निकाले जिससे ये लोग भी खुश हों और आपका भी मसला हल हो जाए, एक विन विन सिचुएशन हो जाए। आई होप कोई ऐसा हल निकाला जाए। ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। ये सारे बच्चे पाकिस्तान का असासा हैं और ये सारे बच्चे ही इंशाल्लाह कल जाकर उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत करनी है। तो इस प्रोग्राम का अख्तिताम मैं लगाऊंगा एक नारा और आप लोग सब देंगे उसका ज़ोरदार जवाब और उससे हम प्रोग्राम का अख्तिताम करेंगे, ठीक है जी? और वो नारा क्या है? चूँकि हमें जितने भी मसाइल हो, कुछ भी हो, लेकिन ये जो वतन है ये हमारा है और इस वतन के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इस ज़ोरदार नारे से करते हैं आज के प्रोग्राम का अख्तिताम और वो नारा है 3 दफ़ा लगाएंगे, 3 दफ़ा जोर, ठीक है? पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। जबरदस्त, एक तो अपने लिए तालियां बजा दें आप लोग से। थैंक यू वेरी मच। ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये
फिर सब मिलके पाकिस्तान ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.